डैड आज ऑफिस से आने में कुछ ज़्यादा ही देर नहीं कर रहे हैं। हमेशा तो टाइम पर आ जाते हैं, तो आज ही ऐसा क्या हो गया? शायद मुझे उन्हें कॉल करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं इतने दिनों बाद घर वापस आई हूँ और वो अब भी अपने काम में बिजी हैं। ये तो ठीक बात नहीं है। उन्हें अब अपना पूरा टाइम मुझे देना चाहिए, ना कि अपने काम को। लगता है हमारी गुड़िया रानी हमसे नाराज है, किसी से शिकायत कर रही है अपने डैड की। डैड, आप आ गए। मुझे तो लगा था आप हमारा प्लान भूल ही गए हो। अरे, ऐसे भला हो सकता है कि मैं अपनी गुड़िया रानी से कोई प्रॉमिस करूं और उसे भूल जाऊं? हाँ, वैसे ये बात तो है, आज तक आपने मेरा कोई प्रॉमिस तोड़ा नहीं है। और डैड, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप आगे भी हर डिमांड मेरी ऐसे ही पूरी करते रहेंगे, हर प्रॉमिस निभाएंगे अपना। बिल्कुल बेटा जी, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? आप ही तो मेरी पूरी जिंदगी हो। अगर मैं आपके प्रोमिसेस पूरी नहीं करूंगा तो फिर और किसको करूंगा? ओह डैड, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू बच्चा। अच्छा डैड, आइए ना, बैठिए। काफ़ी समय से आपसे मैंने बैठकर बात ही नहीं की। हाँ बिल्कुल, चलो बैठते हैं। अच्छा, तो लो, अब बैठ गया तुम्हारे कहने पर। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारा इस बार कितने दिन का प्लान बना है यहाँ रुकने का? डैड, क्या आप मुझसे इतनी जल्दी बोर हो गए कि मुझसे अभी से दिन पूछ रहे हैं? प्रिया, बेटा तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारा घर है, तुम जिंदगी भर यहाँ रह सकती हो। मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि इस बार तुम बिना बताए वापस आ गई। मैं कुछ समझा नहीं। प्रिया, बेटा सच सच बताओ, कोई बात तो नहीं हुई है ना? देखो, तुम्हें अपने पापा से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है। भला मैं आपसे क्या छुपा सकती हूँ? मुझे बस आपकी याद आ रही थी, इसलिए मैं आपके पास आ गई। अरे वाह, तब तो फिर मुझे इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए भगवान का क्यों? कि उन्होंने तुम्हें मेरी याद दिलाई और तुम मेरे पास आ गई। ओह डैड, आप भी ना। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं आपके पास वापस कभी लौट के आती ही नहीं। कहाँ आती हो? साल में 2 बार आती हो तुम मुझसे मिलने के लिए, वो भी सिर्फ एक हफ्ते की छुट्टी लेकर। भला ये भी कोई इंसाफ है? डैड, आप जानते हैं ना। जानता हूँ बच्चा, जानता हूँ। तो फिर बस, अब आप मुझसे इस बारे में और कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा आप बताइए ना, आपके ऑफिस में क्या चल रहा है? तुम्हें पता है, तुम बहुत चालाक हो। तुम्हें अच्छे से पता है टॉपिक को कब और कैसे बदलना है। हाँ बिल्कुल, वैसे मैं आपका कॉम्प्लीमेंट रख लेती हूँ। अरे, ये बेल की आवाज़ कैसे? इस वक्त कौन आया होगा? शायद राजन आया होगा। मैंने उसे कुछ ऑफिस की फाइल्स लाने को कहा था, वही लेके आया होगा। डैड, आप कब से ऑफिस का काम घर लेके आने लग गए? आपका तो रूल था ना कि ऑफिस का काम सिर्फ ऑफिस तक ही रहेगा। हाँ बेटा जी, रूल तो था, पर कभी कभी रूल तोड़ने भी पड़ते हैं। चलो, मैं तुम्हें राजन से मिलाता हूँ। क्या मुझे? पर मैं उनसे मिलके क्या करूँगी? वो लड़का मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत ईमानदार है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, अगर कोई मेरा बेटा होता ना तो बिल्कुल ऐसा होता। ओहो, तब तो मिलना जरूर बनता है। मैं भी तो देखूं मिस्टर महावीर सिंह राठौर का दिल कौन इंसान जीत पाया है। गुड इवनिंग मिस्टर राठौर। मैंने कहीं देर तो नहीं कर दी ना आने में? नहीं नहीं राजन, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। हाँ, वो मैं थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया था, जिसकी वजह से मुझे लेट हो गई। मैंने आपकी फाइल्स आपकी मेट को दे दी है, उन्होंने शायद स्टडी रूम में रख दी है। थैंक यू सो मच राजन, मेरे लिए घर तक आने के लिए। रुको, मैं आज तुम्हें अपनी बेटी से मिलवाता हूँ। प्रिया, ये है बेटा राजन, इनके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। अरे आप यहाँ? राजन, क्या तुम मेरी बेटी को जानते हो पहले से? हाँ सर, मैं इन्हें पहले भी मिल चुका हूँ, पर तब मुझे ये नहीं पता था कि ये आपकी बेटी हैं। प्रिया, बेटा तुमने बताया नहीं कि तुम राजन से पहले मिल चुकी हो। डैड, मुझे भी मालूम नहीं था। मुझे भी अभी पता चल रहा है कि ये आपके साथ काम करते हैं। चलो अच्छा ही है, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। वैसे भी प्रिया, अब तुम्हें सारे काम राजेश के अंडर रहकर ही सीखने होंगे। चलो बैठो ना। वैसे मैं तुम दोनों के बताने का इंतज़ार कर रहा हूँ कि आखिर तुम दोनों मिले कैसे। सर, हमें मिले हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बल्कि मैं तो उसे मुलाकात कहूँगा भी नहीं। वो तो एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट? मैं कुछ समझा नहीं, कहना क्या चाहते हो राजन तुम? एक्चुअली सर, कल मिस प्रिया हमारे घर की ही लेन में एक अंधे को रोड क्रॉस करवाते हुए गाड़ी से टकरा गई थी, तो मैंने उन्हें देख लिया,
इसलिए मैं मदद करने चला गया। क्या राजन, तुम ये क्या कह रहे हो? प्रिया बेटा, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। ओह सॉरी, आपको नहीं पता था क्या सर? नहीं, ये लड़की मुझे कभी कुछ बताए तब ना। डैड, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। और वैसे भी देखिए, मुझे कुछ हुआ है क्या? मैं बिल्कुल आपके सामने बैठी हुई हूँ। प्रिया जो भी है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तुम आखिर मुझसे ये बातें छुपाती क्यों हो? मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम्हें मुझसे ये बातें बिल्कुल नहीं छुपानी चाहिए। डैड आई एम सॉरी, मैं कह तो रही हूँ आपसे। नहीं, इस बार मैं तुम्हारा सॉरी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ। तुम हर बार ऐसे ही कहती हो, हर बार माफ़ी मांगती हो और फिर से वही गलती दोहराती हो। लगता है सर आपसे गुस्सा हो गए हैं। ये तो मुझे भी दिख रहा है, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आप चुप नहीं रह सकते थे क्या? क्या जरूरत थी सब कुछ पापा को बताने की? पर मुझे क्या पता था कि आपने इतनी बड़ी बात अपने पापा से छुपा के रखी है। भला ऐसी बात भी कोई अपने पापा से छुपाता है? और वो भी तब जब आप एक दूसरे के दुनिया में इकलौते हो। मिस्टर राजन, आपको नहीं लग रहा आप हमारे फैमिली मैटर में कुछ ज़्यादा ही अपना ज्ञान दे रहे हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा, पर अगर आपको ऐसा लगा तो मुझे माफ़ कर दीजिए मिस प्रिया। ओफो, ये मैंने क्या कर दिया? बेकार में ही नहीं इतना डांट दिया। अब उन्हें भी क्या पता था कि मैंने डैड से ये बात छुपा के रखी है। क्या करती है प्रिया, किसी का गुस्सा किसी पर नहीं निकालना चाहिए तुझे राजन से माफ़ी मांगनी चाहिए। बेचारे, उनकी क्या गलती थी? उन्होंने तो कल भी मेरी हेल्प की थी। उफ प्रिया उफ, तू अपनी गलतियों से कब सीखेगी? आखिर कब? मिस्टर राजन रुकिए। जी मिस प्रिया, कहिए क्या हुआ? कुछ काम था क्या? हाँ, वो मुझे कहना था कि आई एम सॉरी, मैंने आपको कुछ ज़्यादा ही कह दिया। नहीं नहीं, इट्स ओके, मेरी गलती थी, इसीलिए तो आपने कहा। पर आपकी भी क्या गलती थी? आपको थोड़ी पता था कि मैंने घर में सच्चाई नहीं बताई है। पर मुझे समझ नहीं आया, इसमें झूठ बोलने जैसा तो कुछ नहीं था। आप अपने पापा को सच भी बता देती तो भी वो आपको कुछ कहते थोड़ी। मैं जानती हूँ वो मुझे कुछ नहीं कहते, पर वो डर जाते और मैं उन्हें डराना नहीं चाहती थी। ओह अच्छा, हाँ, आपने मुझे माफ़ तो कर दिया ना? मैं माफ़ तो तब करता ना अगर मैं आपसे नाराज़ होता। मैं आपसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। आप अपने मन से ये बेकार के ख्याल निकाल दीजिए। ओके, तो फिर आज से फ्रेंड्स। फ्रेंड्स? हाँ, पर मैं आपके अलावा यहाँ आस पड़ोस में कोई दिख रहा है आपको? नहीं। तो बस मैं आपको ही अपना फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। ओह अच्छा, चलिए ठीक है, फिर आज से फ्रेंड्स मिस प्रिया। ओके, तो हमारी फ्रेंडशिप का सबसे पहला रूल, आज से आप मुझे मिस प्रिया नहीं कहेंगी। ओके डन। तो फिर आप भी मुझे आज से मिस्टर राजन नहीं कहेंगी। बिल्कुल। कल कॉफ़ी पे मिले। कॉफ़ी? क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पियेंगी? आपका दिमाग क्या थोड़ा स्लो प्रोसेस करता है? आपको हर बात दूसरी बार बताने में समझ आती है? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर आप पहली बारी में बात क्यों नहीं समझते हैं? मैंने कहा हम कल कॉफ़ी पे मिलेंगे, तो इसका मतलब हम कल कॉफ़ी पे मिलेंगे। ओके मिस प्रिया, अभी मैं चलता हूँ। ओके राजन, वैसे ये काफ़ी सुंदर जगह है। क्या आप यहाँ अक्सर आते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ? हाँ, मैं यहाँ अक्सर तो आता हूँ, पर अकेले ही। क्यों? आपकी गर्लफ्रेंड को ये जगह पसंद नहीं है क्या? एक्चुअली क्या है ना, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है अभी तक। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। आपने कुछ कहा? अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने आपको देखा था, आप अकेले में बुदबुदा रही थी, नीचे सर करके। हाँ, वो कभी कभी मैं अपने आप से बातें कर लेती हूँ। वैसे ये जगह काफ़ी अच्छी है। हाँ, मैं यहाँ पर आता रहता हूँ। तो क्या आप यहाँ पर अकेले आते हैं? हाँ, आज तक तो अकेला ही आता था, आज पहली बार कोई साथ आया है। ओह अच्छा, तो आप मुझे बताना चाह रहे हैं कि मैं आपकी ज़िंदगी की पहली डेट हूँ? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। चिल राजन, मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। आप मजाक बहुत करती हैं। वो इसलिए क्योंकि मजाक सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ शायद। वैसे आप आज सुंदर लग रही हैं, ये ड्रेस आपको सूट करता है, और इसमें आज आप बहुत अच्छी भी लग रही हैं। क्या आप मुझसे ये कह रहे हैं कि कल जो मैंने कपड़े पहने थे उसमें मैं बदसूरत लग रही थी? अरे नहीं नहीं, मेरा वो कहने का बिल्कुल कोई मतलब नहीं था। देखिए, अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा है तो I'm सॉरी। राजन यार, तुम कितने क्यूट हो। मैं और क्यूट?
मैं कुछ समझा नहीं प्रिया। वैसे तो मैं तुम्हें कहने वाली बुद्धू थी, पर इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट निभाने वाला बुद्धू तो नहीं होगा, इसलिए क्यूट कह दिया। तुम्हें मजाक भी समझ में नहीं आता है यार। ओह, तो तुम क्या मजाक कर रही थी? हाँ बिल्कुल, मैं मजाक ही कर रही थी। मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा मैंने कुछ गलत कह दिया है। वो क्या है ना, मुझे पता नहीं है कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं। मेरी कभी कोई फीमेल फ्रेंड रही नहीं है। तो तुम क्या मुझे ये बताना चाह रहे हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में पहली फीमेल फ्रेंड हूँ? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो तुम क्या मुझे ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड हूँ? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। तो क्या आप मुझसे फिर से मजाक कर रही हैं? बहुत अच्छा, अभी तुम समझ गए, वरना इस बार मैं तुम्हें कोई समझाने वाली नहीं थी। हाँ, वो क्या है ना, ये गर्लफ्रेंड वाला डायलॉग, मतलब गर्ल और फ्रेंड वाला डायलॉग मैंने पहले भी कहीं सुना है, शायद किसी मूवी में, इसलिए मैं ये वाला मजाक समझ गया था। ओह अच्छा। वैसे राजन, तुम मुझे क्या अपनी उम्र बता सकते हो? पर क्यों? क्या तुम्हें लड़कियों की तरह शर्म आ रही है अपनी उम्र बताते हुए? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं 29 साल का हूँ। तो तुम्हें नहीं लगता कि 29 साल के हिसाब से तुम कुछ ज़्यादा ही मैच्योर हो? देखो ना, तुमने मुस्टैच भी रखी हुई है। आजकल के लड़के कहाँ रखते हैं? और हम कॉफ़ी डेट पर आए हैं, तुम टाई पहन कर आए हो। भला कोई लड़की के साथ ऐसे फॉर्मल आता है? क्या मुझे ये पहनकर नहीं आना चाहिए था? नहीं, तुम्हें पहननी चाहिए, पर जब हम ऑफिस में हो, ये कोई ऑफिस थोड़ी है। हाँ, शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये कोई ऑफिस थोड़ी है। वो क्या है ना, मुझे ड्रेसिंग सेंस का बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, इसलिए। चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई हूँ ना, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मेरी ज़िंदगी में मतलब अब मेरा ये कहने का था कि अब मैं तुम्हारी फीमेल फ्रेंड बन गई हूँ ना, तो लड़कियों को इस मामले में बहुत अच्छी जानकारी होती है, तो मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूँगी। बस मैं यही कहना चाहती थी। ओह अच्छा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। बाल बाल बच गई। वैसे तुम ऑफिस कब से ज्वाइन करने वाली हो? मैं ऑफिस कल से ज्वाइन करूँगी। पर आज से क्यों नहीं? आज तो काफ़ी समय है। वो एक्चुअली मुझे आज कहीं जाना है, इसलिए। ओह अच्छा, चलो ठीक है। वैसे मेरे ऑफिस का टाइम हो गया है, तो क्या अब हम चलें? हाँ हाँ बिल्कुल। डैड, आप अभी तक घर पर ही हो? क्या आज आपको ऑफिस नहीं जाना है? जाना है बेटा जी, ज़रूर जाना है, पर मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी घर से? तुम जानती हो ना कि तुम जब घर पे होती हो तो तुम्हें बिना बाय किए हुए मैं कहीं नहीं जाता हूँ। ओह आई एम सो सॉरी डैड, मेरी वजह से आपको लेट हो गई। इट्स ओके बेटा जी। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम इतनी सुबह कहाँ से आ रही हो? डैड, मैंने कल राजन को कहा था कि मैं उसके साथ कॉफ़ी पीने जाना चाहती हूँ, ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से पहचान लें। पर आपको पता है, उस लड़के ने मुझे सुबह का 8 बजे का समय दिया था कॉफ़ी पर जाने के लिए। आप सोच सकते हो, किसी लड़की को कॉफ़ी डेट के लिए कोई 8 बजे कैसे लेके जा सकता है? उसे लड़कियों की बिल्कुल समझ नहीं है। और जब मैंने कारण पूछा तो कहने लगा 9 बजे से मेरा ऑफिस है, इसलिए मैं ऑफिस के लिए लेट नहीं हो सकता, शाम को लेट आता हूँ, इसलिए शाम को तुम्हें कॉफ़ी पर नहीं लेके जा सकता, और वादा तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए सुबह ही बुला लिया। आप सोच सकते हो, उसने मुझे ये कहा। हाँ, वो थोड़ा ऐसा ही है, पर ईमानदार है। उसकी यही ईमानदारी मुझे पसंद आती है। हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो ईमानदार तो है। वैसे तुम आज ऑफिस आ रही हो ना? नहीं डैड, काफ़ी समय बाद वापस आई हूँ, तो पहले फ्रेंड से मिलना चाहती हूँ। कल से मैं ऑफिस आ जाऊँ? हाँ हाँ बेटा जी, बिल्कुल, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो फिर ठीक है, आज मेरे दिन भर दोस्तों के साथ प्लान्स हैं। तुम अपने फ्रेंड्स को घर पर ही क्यों नहीं बुला लेती? नहीं डैड, मैं उन्हें घर पे नहीं बुलाना चाहती, हम लोग बाहर ही मिलेंगे। ओह अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो फिर ठीक है, मैं थोड़ी देर में निकलूंगी, आप भी चले जाइएगा ऑफिस। ओके डैड, बाय। बाय बेटा जी। बस प्रिया, मैं तुमसे इतना ही चाहता हूँ बेटा कि तुम हमेशा ही अपने डैड से ऐसे ही सच कहती रहो, और जिन चीज़ों के लिए मैं मना करता हूँ उन सब चीज़ों से तुम दूर रहो। मैं नहीं चाहता वो बुरा साया वापस तुम पर आए। इस बार मैं अब तुम्हें वापस दूर नहीं भेजना चाहता अपने आप से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राजन। सर, वो मैं आपको बताना चाहता था कि मैं आज सुबह मिस प्रिया के साथ कॉफ़ी पर गया था। मैं जानता हूँ राजन, मुझे प्रिया ने बताया था। ओह, तो उन्होंने आपको बताया था?
चलो ठीक किया। मैं आपको वैसे भी ये बात बताने ही वाला था। मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे कभी झूठ बोलूं किसी भी मामले में। मैं जानता हूँ राजन, और यही तुम्हारी ईमानदारी मुझे बहुत पसंद है। तुम अच्छे से जानते हो मुझे झूठ बोलने वाले लोगों से कितनी ज़्यादा नफरत है। मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर पाता हूँ। जानता हूँ सर, कल तो देख भी लिया। सर, आपने मिस प्रिया को माफ़ तो कर दिया ना? उन्होंने आपको परेशानी से बचाने के लिए वो झूठ बोला था। वो आपसे सच्चाई नहीं छुपाना चाहती थी। जानता हूँ राजन, जानता हूँ उसने अपनी एक्सीडेंट वाली बात मुझे क्यों नहीं बताई। पर मैं चाहता हूँ चाहे कैसे भी हालात हो, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, वो मुझसे हमेशा सच कहे। मैंने उसे हमेशा बचपन से ही माँ और बाप दोनों बन के पाला है। मैं कभी नहीं चाहता कि वो मुझसे कुछ छुपाए। हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलो ठीक है राजन, तुम अपना काम करो, मैं अपने कैबिन में जा रहा हूँ। ओके सर, वो मिस्टर राणा वाली फाइल आपने देख ली थी ना? वो ठीक तो है ना? उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है? राजन, तुम कोई काम करो और उसमें गड़बड़ हो, वैसे इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, और मैंने वो फाइल देख ली थी, वो बिल्कुल ठीक है। ओके राजन, गुड डे। यू टू सर। सर को कुछ झूठ बोलने वाले लोगों से ज़्यादा ही नफरत है। वो कहाँ रह गया? वो आएगा भी। मुझे उसे सच बताना चाहिए। नहीं प्रिया, वो बिल्कुल पापा जैसा है। अगर मैंने उसको सच बताया तो वो मेरी मदद बिल्कुल नहीं करेगा। पर अभी सिर्फ मेरे काम वही आ सकता है। प्रिया, क्या हुआ? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया और ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारे पापा को ना बताऊं? राजन, मुझे तुम्हारी काम में मदद चाहिए, पर तुम मेरी मदद कर रहे हो ये बात पापा को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। प्रिया, तुम जानती हो ना तुम्हारे पापा को झूठ बोलने से कितनी नफरत है, फिर भी तुम ऐसा क्या करना चाह रही हो? देखो, मैं ऐसा भी कोई इलीगल काम नहीं कर रही हूँ। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरी मदद करोगी या नहीं? मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन झूठ, प्लीज राजन, एक फ्रेंड के लिए तुम इतना नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, तुम बताओ। तो फिर सुनो। राजन, मैं कब से ऑफिस में तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मेरा आज ऑफिस में पहला तुमने अपनी मूछें कटवा ली, क्या बात है? और आज ऑफिस में टाई पहन कर भी नहीं आए हो। लगता है मेरी दोस्ती का असर हो रहा है। चलो गुड गुड, ये बहुत अच्छा है। थैंक यू प्रिया, वैसे वेलकम। आज तुम्हारा फर्स्ट डे है ना ऑफिस में? हाँ राजन, वो तो है, पर तुम ये बताओ, वो आदमी हमारा काम कर तो देगा ना? हाँ प्रिया, काम कर तो देगा, पर तुम्हें नहीं लगता कि हमें सर को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए? लगता है इतने साल काम करने के बावजूद भी तुम आज तक मेरे पापा को पहचान नहीं पाए हो। तुम जानते नहीं हो क्या उन्हें झूठ बोलने वाले लोगों से कितनी नफरत है? जानता हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हमें उन्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। अगर उन्हें किसी और से पता चला तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी और से पता चलेगा। तुम तो बताओगे नहीं, और मैं तो बताने से ही रही। ठीक है प्रिया, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ये हुई ना बात, जब तुम मेरी ऐसे ही अच्छे बच्चों की तरह बात मानते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तुम्हारी उस आदमी से बात हुई जो हमें इन्फॉर्मेशन बताने वाला था? नहीं, मेरी बात तो नहीं हुई, पर तुम कहती हो तो मैं उसे कॉल करता हूँ, पता करता हूँ कि तुम्हें जिस औरत के बारे में जानना था उसके बारे में उसे पता चला या नहीं। नहीं नहीं राजन, तुम एक काम करो, मुझे उसका नंबर एसएमएस कर दो, मैं खुद कॉल कर लूँगी उसे। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। सॉरी पापा, मैं जानती हूँ आप मुझे इस दलदल से हमेशा दूर रखना चाहते थे, पर मुझे भी सच्चाई जानने का पूरा हक है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? ओके ठीक है, थैंक्स। नहीं, ये नहीं हो सकता। पापा ने मुझे बताया क्यों नहीं? उन्होंने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा ली? पापा को इस बात का जवाब मुझे देना ही होगा। आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? राजन प्लीज, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। प्रिया, गुड मॉर्निंग बच्चा। आखिर मेरे साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतनी बड़ी बात आप मुझसे कैसे छुपा सकते हैं? शायद मुझे आप पे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। आप तो हमेशा कहते थे ना कि आपको बातें छुपाने वाले लोगों से और झूठ बोलने वाले लोगों से नफरत है, तो फिर आपने ऐसा कैसे कर लिया मेरे साथ? प्रिया बेटा, तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मॉम की डेथ हो गई है, पर आपने मुझे नहीं बताया। तुम्हें कैसे पता चला ये सब कुछ? आपको क्या अभी भी इस बारे में फिक्र है कि मुझे पता कैसे चला? मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें पता कैसे चला। क्या तुम वहाँ गई थी? प्रिया, मैं तुमसे कोई सवाल कर रहा हूँ, क्या तुम वहाँ गई थी? हाँ डैड, मैं गई थी। तो क्या अब मुझे अपनी माँ से मिलने का हक भी नहीं है?
उस औरत के इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तुम उसे अपनी माँ कह रही हो? डैड, उन्होंने जो भी कुछ किया, हम उनको उसकी सज़ा इतने सालों में पहले ही दे चुके हैं। कम से कम उनके आखिरी वक्त में आपको मुझे ये बताना तो चाहिए था। कम से कम मैं उनके पास ही आ जाती, वो मुझे और मैं उन्हें देख ही लेती। राजन, तुम थोड़ी देर बाहर जाओ, यहाँ फैमिली मैटर चल रहा है। सर, आप प्लीज़ प्रिया को मत डांटिए। उसकी वहाँ पहुँचने में मदद मैंने की थी। आई नो, मुझे पता ही था ये अकेले ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। राजन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सर, आई एम सो सॉरी। मैं जानता हूँ मैंने आपसे झूठ कहा है। मैंने ये बात आपसे छुपाकर बिल्कुल ठीक नहीं किया। पर सर, इस बार प्रिया ठीक कह रही है। कम से कम उसके माँ के आखिरी समय में आपको प्रिया को ये तो बताना चाहिए था ना। उसे भी उससे माँ से मिलने का हक था। डैड, बताइए ना, आपने ऐसा क्यों किया? ठीक है, अब जब तुम इस बात की सच्चाई तक पहुंच ही गई हो तो मुझे लगता है मुझे तुम्हें पूरी सच्चाई बतानी चाहिए। तुम्हारी माँ के आखिरी वक्त में मैं उसके साथ था। मैं उसे कह भी रहा था कि हमें प्रिया को बुलाना चाहिए, हमें उसे सब कुछ सच सच बताना चाहिए, पर वही नहीं चाहती थी। डैड, आप ये क्या कह रहे हैं कि माँ अपनी आखिरी वक्त में भी मुझे नहीं देखना चाहती थी? क्या वो मुझसे इतनी नफरत करती हैं? नफरत नहीं करती है प्रिया, वो पश्चाताप में थी, वो गिल्टी थी। वो जानती थी कि अगर वो तुम्हें देख लेगी तो वो अपने सब्र के बांध को, जिसे उसने इतने सालों तक बांध के रखा है, उसे टूटने से नहीं रोक पाएगी। उसकी एक गलती उसे जिंदगी भर के लिए भारी पड़ गई। सर, आप लोग बात कीजिए, मैं आप लोगों का बाहर इंतजार करता हूँ। डैड, प्लीज आपको कम से कम मुझे बता दीजिए कि मुझे मॉम छोड़कर क्यों गई थी। प्रिया देखो, अगर बात किसी और दिन की होती तो मैं तुम्हें ये बात कभी नहीं बताता, पर अब जब ये हो ही चुका है, तुम ये बात जान ही चुकी हो कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, तो मुझे लगता है अब मुझे तुम्हें सच्चाई बता देनी चाहिए। प्रिया, तुम्हारी माँ को किसी और से प्यार हो गया था। क्या? आप ये क्या कह रहे हैं? वो ऐसा कैसे कर सकती है हमारे साथ? और ये बात आप पहले से ही जानते थे क्या? हाँ बेटा, ये बात मैं जान चुका था, इसलिए मैंने भी उसे जाने से नहीं रोका। बस मैंने उसके सामने सिर्फ एक शर्त रखी कि मुझे मेरी बेटी चाहिए। तो क्या उन्होंने मुझे इतनी आसानी से छोड़ दिया? बेटा प्रिया, किसी भी माँ को अपने बच्चे को छोड़ना इतना भी आसान नहीं होता, पर वो अपने प्यार के हाथों मजबूर थी। डैड, ये कैसा प्यार था उनका जिसके लिए उन्होंने अपने हंसते खेलते परिवार को खत्म कर दिया? इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है बेटा। डैड, आई एम सो सॉरी। मैंने आपको कितना दुख पहुंचाया। मुझे लगता था आप मुझे मॉम से मिलने नहीं देना चाहते, इसलिए आपने उन्हें मुझसे दूर रखा है। इट्स ओके बेटा, तुम्हें सच्चाई नहीं पता थी। फिर भी डैड, मुझे आप पर विश्वास रखना चाहिए था। और आई एम सॉरी, मैं आपसे बिना बताए वहाँ गई। इट्स ओके बेटा, ये कभी ना कभी तो सामने आनी ही थी बात, कल नहीं तो आज ही सही। बेटा प्रिया, अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मुझे लगता है अब तुम्हारे उनके लिए नफरत रखने का कोई मायने नहीं रखते। तुम अपनी माँ को अपनी यादों में जितना भी याद करो, अच्छे मन से करो, मैं बस यही चाहता हूँ। हाँ डैड, शायद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने जीते जी जो भी हमारे साथ किया, अब हमें उसे छोड़ देना चाहिए। अब उन्हें हमें सिर्फ अपनी अच्छी यादों में याद रखना चाहिए। मुझे यही उम्मीद थी प्रिया तुमसे। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।